अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पूरे जोश के साथ कोई नया काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बस कुछ ही दिनों में सारा का सारा उत्साह हवा हो जाता है। फिर चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी। शुरुआत तो जोरदार होती है, पर फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी भी नए काम का जोश इतनी जल्दी ठंडा पड़ जाता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जा सकता है। तो चलिए, आज एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो हमें सिर्फ शुरुआत करना नहीं, बल्कि किसी भी काम को आखिर तक पहुंचाना सिखाएगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला हिस्सा है, वो है शुरुआत के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। मतलब उस माइंडसेट को पकड़ना जो हमें अक्सर पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम किसी भी बड़े लक्ष्य को एक पूरे पहाड़ की तरह देखते हैं और उस पहाड़ की ऊंचाई देखकर ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, और हम कभी पहला कदम उठाते ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि पहाड़ की चढ़ाई भी एक एक कदम लेकर ही पूरी होती है। तो इस शुरुआती डर को, इस हिचकिचाहट को तोड़ने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। ये जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है। ये रूल कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगें। जैसे, मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, ये सोचने के बजाय बस ये सोचो, मुझे बस किताब का 1 पेज पढ़ना है। या मुझे रोज जिम जाना है की जगह लक्ष्य रखो, मुझे बस अपने जिम के कपड़े पहनने हैं। शुरुआत को इतना आसान बना दो कि ना कहने का कोई बहाना ही ना बचे। ये बात हमें यही याद दिलाती है कि असली जंग काम करने में नहीं, बल्कि काम शुरू करने में है। मैदान में उतरना ही सबसे मुश्किल है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम अपने आप बनने लगता है और आगे का रास्ता भी साफ दिखने लगता है। ठीक है, तो हमने शुरुआत तो कर ली, मैदान में उतर गए, पर अब अगला सवाल ये है कि दिन भर में इतने सारे काम हैं, तो सबसे पहले किसे निपटाएं? यहाँ पर लेखक ब्रायन ट्रेसी का एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम आता है, ईट दैट फ्रॉग। मतलब उस मेंढक को खा जाओ। अब यहाँ मेंढक का मतलब है आपके दिन का वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम। वही काम जिसे करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता और आप उसे दिन भर टालते रहते हैं। तो आइडिया ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले उस मेंढक को निगल जाओ यानी अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म कर दो। और यहीं पर हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। बिजी रहने और प्रोडक्टिव रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिन भर ईमेल चेक करना, छोटी मोटी फाइलें ऑर्गेनाइज करना, ये सब काम हमें बिजी होने का एक झूठा एहसास देते हैं। ये प्रगति का एक भ्रम है। असली प्रगति, रियल प्रोग्रेस तब होती है जब हम उस बड़े और मुश्किल काम को पूरा करते हैं जिसे हम असल में टाल रहे थे। सोचिए जरा, जब आप दिन की शुरुआत ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती को जीत कर करते हैं, तो क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है। पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो जो एक टेंशन दिमाग में घूमती रहती है ना कि अरे वो मुश्किल काम अभी बाकी है, वो खत्म हो जाती है। आपको एक विनर वाली फीलिंग आती है। तो ठीक है, हमने शुरुआत करना सीख लिया और ये भी तय कर लिया कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती तो फोकस करने की है। चारों तरफ इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो किसी एक काम पर ध्यान कैसे लगाएं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, प्लानिंग। एक कामयाब दिन की तैयारी हमेशा एक रात पहले शुरू होती है। जी हाँ, बस सोने से पहले के 10-15 मिनट। अगर आप अगले दिन के सबसे जरूरी कामों को लिख लेते हैं, तो सुबह उठते ही आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। आपकी एनर्जी सही जगह लगती है। और प्लानिंग करते वक्त एक बहुत ही पावरफुल नियम है जिसे याद रखना चाहिए, 80-20 रूल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये नियम कहता है कि हमारे सिर्फ 20% काम हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने सारे कामों पर बराबर ध्यान नहीं देना है। हमें उन 20% कामों को पहचानना है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हीं पर लगानी है। प्लान तो बन गया, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, उस प्लान पर अमल करना, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। यहीं पर डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरे फोकस के साथ किसी मुश्किल काम पर लगना।
और जानते हैं, फोकस करने की सुपर पावर का एक सीक्रेट क्या है? बोरियत को झेलना सीखना। हमारा दिमाग हमेशा आसान और मजेदार चीजों की तरफ भागता है। जो इंसान इस बेचैनी को सहकर काम पर टिका रहता है, वही डीप वर्क कर पाता है। अब फोकस की इस मसल को ट्रेन करने के लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत सिंपल है। आपको ये एक काम चुनते हैं, 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं और उस 25 मिनट में सिर्फ और सिर्फ वही काम करते हैं। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये आपके दिमाग को ट्रेनिंग देना है। हर 25 मिनट का सेशन एक छोटी सी जीत की तरह है, जो आपको मोटिवेट करता है। तो हमने एक जबरदस्त शुरुआत की, सबसे मुश्किल काम को निपटाया और फोकस करना भी सीख लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आता है, इस मोमेंटम को, इस लय को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। और सच बात तो ये है कि परफेक्ट कोई नहीं होता। हर किसी का दिन खराब आता है, कभी आलस की वजह से तो कभी किसी और मजबूरी की वजह से हम अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। तो यहाँ पर सीक्रेट ये नहीं है कि कभी गिरना ही नहीं है। असली सीक्रेट ये है कि जब भी गिरो तो कितनी जल्दी वापस उठकर दौड़ना शुरू करते हो। और इसी के लिए जेम्स क्लियर एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल रूल बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब लगातार 2 बार कभी मत चूको। देखिए, एक दिन मिस करना एक एक्सीडेंट हो सकता है, एक गलती हो सकती है, ये चलता है। लेकिन जैसे ही आप लगातार दूसरे दिन भी मिस करते हैं, वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत बन जाती है। आपका दिमाग ये मान लेता है कि चलो अब ये नहीं करना है। तो एक दिन चूक जाओ कोई बात नहीं, पर अगले दिन हर हाल में वापस ट्रैक पर आ जाओ। तो ये है हमारा पूरा ब्लूप्रिंट एक मजबूत शुरुआत के लिए। सबसे पहले 2 मिनट रूल से शुरुआत को एकदम आसान बनाओ। फिर ईट दैट फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाओ। अपने दिन को पहले से प्लान करो और 80-20 रूल से सबसे जरूरी कामों पर ध्यान दो। पोमोडोरो टेक्निक से डीप फोकस करो और आखिर में नेवर मिस ट्वाइस रूल से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स या टिप्स नहीं है, ये असल में आपकी पहचान को बदलने का तरीका है। जब आप बार बार इन चीज़ों को करते हैं तो आप धीरे धीरे वो इंसान बनने लगते हैं जो अपने शुरू किए हुए काम को पूरा करता है। आपकी पहचान एक फिनिशर की बन जाती है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। आज आपका वो मेंढक कौन सा है? कौन सा है वो सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम जिसे आप लगातार टाल रहे हैं? उसे पहचानिए और अपने दिन की शुरुआत उस पर जीत हासिल करके कीजिए।